नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। जैसा कि पिछले वीडियो में शैक्षिक तकनीकी के रूप को बताया था, आज उसी का कुछ पार्ट लेकर के आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वो कौन कौन से साधन आते हैं जिनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैंने इसका ग्राफ भी तैयार कर दिया है। मैं चाहूँगा कि जो भी साथी भाई बहन मित्र मंडली पहली बार वीडियो को मेरा देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कर दें। साथ में वीडियो के अंत में एक कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपके साथी को हौसला मिले कि आपको वीडियो देखने में कैसा लग रहा है। तो साथियों, शिक्षण शैक्षिक तकनीकी के रूप हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम, ये 3 रूप हैं। इस पर मैंने चर्चा कर दिया है। हार्डवेयर को कोमल कठोर उपागम, सॉफ्टवेयर को कोमल उपागम और प्रणाली उपागम, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का मिला जुला रूप है। हार्डवेयर में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर में नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी सॉफ्टवेयर के साथ जो है कि हार्डवेयर को इसलिए जोड़ दिया जाता है, मशीनों का प्रयोग इसलिए सॉफ्टवेयर में भी कर दिया जाता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। और प्रणाली उपागम में दोनों साथ साथ मिलजुल करके कार्य करते हैं, मशीन भी और नियम सिद्धांत, ये साथ साथ मिला जुला रूप जो है प्रणाली उपागम के अंतर्गत आता है। तो साथियों, हार्डवेयर में 3 तरह के उपकरण आते हैं, श्रव्य सामग्री के रूप में, दृश्य सामग्री के रूप में, और दोनों श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री के रूप में आते हैं। और सॉफ्टवेयर में जो है ग्राफिक्स आता है, इसमें भी तीन तरह की सामग्रियां हैं। ग्राफिक्स है, प्रदर्शन पट है और त्रिआयामी है। तो इन जो पाठ पुर्जे हैं, जो साधन है, इन्हीं के ऊपर जो है कि आज मैं चर्चा करने के लिए इस वीडियो को आपके समक्ष रख रहा हूं। साथियों, हार्डवेयर यंत्रीकृत है। मैंने कहा कि हार्डवेयर मशीन से संबंधित है और सॉफ्टवेयर जो है मशीन से हट करके है, नियम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कोमल उपागम कहते हैं। तो हार्डवेयर के अंतर्गत जो 3 तरीके की जो मशीनें हैं, यंत्र हैं, इन तीनों तरह के जो मशीनें हैं, इनका जो है चर्चा श्रव्य सामग्री के रूप में, दृश्य सामग्री के रूप में और श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में मैंने किया है। जिसमें श्रव्य सामग्री के रूप में जो आता है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है और टीचिंग मशीन है। ये श्रव्य सामग्री के रूप में शिक्षक जो है अपने शिक्षण कार्य में जो है कि इसको उपयोग करता है। दृश्य सामग्री के रूप में साथियों प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है और फिल्म स्ट्रिप्स है। ये साधन जो है दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। साथियों, श्रव्य दृश्य, ये जो दोनों का मिला जुला रूप है, वह साथियों कहते किसे हैं? प्रश्न उठता है कि श्रव्य सामग्री कहते किसे हैं? जिसके द्वारा ध्वनि सुनाई देता है, जिसके द्वारा ध्वनि सुनाई देता है उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो ये रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टीचिंग मशीन है, ये सुनाने वाली मशीनें हैं साथियों, इसलिए ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। दृश्य सामग्री वे सामग्री होती हैं जिसको दिखाया जाता है। ये मशीनें केवल दिखाने के लिए होती हैं, दिखा करके इससे जो है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो ये प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है और फिल्म स्ट्रिप्स है। इससे जो है ये दिखा करके कार्य किया जाता है शिक्षण कार्य में, और इससे जो है सुना करके, और जहाँ पे दिखाना और सुनाना दोनों एक साथ चलता है, वह श्रव्य दृश्य दोनों का संयुक्त रूप होता है। तो उसमें साथियों ये सिनेमा आता है, चलचित्र
दूरदर्शन आता है, कंप्यूटर आता है, चैनल आता है, वीडियो डिस्क आता है और टेली कॉन्फ्रेंसिंग आता है। ये सब जो है ये इससे देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आप देख भी रहे हैं और मुझसे सुन रहे हैं। ये साथियों जो है ये इस समय का जो कार्य हो रहा है ये आपके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। अब अगला पार्ट जो है सॉफ्टवेयर की तरफ हम चलते हैं। सॉफ्टवेयर में भी 3 प्रकार की सामग्रियां बताई गई। ग्राफिक्स है, प्रदर्शन पट है और त्रिआयामी है। ग्राफिक्स ग्राफिक्स साथियों ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है चित्र है, आरेख है, चार्ट है, मानचित्र है, ग्राफ है, ग्लोब है और पोस्टर है। ये सब जो है आपका ग्राफिक के अंदर एक ग्राफ खींचा जाता है। ये ग्राफ है, इस पे ग्राफ खींचा जाता है तो ये जो है ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। प्रदर्शन पट जो दिखाया जाता है देख करके जो है उस पे कार्य होता है। श्यामपट है, चाक बोर्ड है, बुलेटिन है, फ्लैनिल है और बोर्ड है। ये सब जो है प्रदर्शन पट के अंतर्गत आता है। और त्रिआयामी में साथियों त्रिआयामी जो है कि ये जो है कोई मॉडल होता है, नमूना लेकर के शिक्षक आता है पढ़ाने के लिए और या तो कोई वास्तविक पदार्थ होता है। ये त्रिआयामी के अंतर्गत आता है। तो साथियों आज के वीडियो में आपने जो है देखा कि हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियां आती हैं और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियां आती हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में जो है कि हम आप लोगों को अगले वीडियो में हम सीधे सीधे आपको प्रणाली विश्लेषण को लेकर के आएंगे, शैक्षिक तकनीकी तृतीय को लेकर के आएंगे, जिसको हमने संक्षिप्त में बता दिया है कि जहां पर मशीन और नियम सिद्धांत दोनों संयुक्त रूप से मिलजुल करके कार्य करते हैं, वहां पे भी शिक्षण कार्य जो है कि कितना प्रभावशाली और रुचिकर हो जाता है। इस प्रणाली उपागम को लेकर के ये संयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयुक्त रूप ही जो है प्रणाली उपागम कहलाता है। तो इस प्रणाली उपागम को लेकर के अगले वीडियो में हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।